एक छोटे से गांव में हरिशंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति था। उसकी जमीन छोटी थी, वर्षा कम होती थी और पैसे हमेशा कम पड़ जाते थे। उसकी दुनिया में सबसे प्रिय था उसका सफेद हंस, जिसका नाम मोती था। मोती हरिशंकर के पीछे पीछे खेतों में जाता, तालाब में तैरता और रात को उसके झोपड़े के पास बैठकर सो जाता। गांव वाले मजाक उड़ाते थे, अरे हरिशंकर, हंस से दोस्ती करके क्या अमीर बन जाएगा। हरिशंकर बस मुस्कुरा देता था। उसके लिए मोती केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य था। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और फसल नष्ट हो गई। हरिशंकर के पास खाने तक की कमी हो गई। फिर भी उसने कभी मोती को भूखा नहीं रखा। वह अपनी थाली का आधा भोजन मोती को दे देता और स्वयं कई बार भूखा सो जाता। एक रात उसकी पत्नी बोली, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। उस हंस को बेच दो। हरिशंकर की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, वह केवल हंस नहीं है, वह मेरी आशा है। एक सुबह मोती ने तालाब के किनारे एक चमकदार सफेद अंडा दिया। गांव के जौहरी ने कहा, यह दुर्लभ नस्ल का अंडा है, इसे शहर में बेचो, अच्छा धन मिलेगा। हरिशंकर ने वह अंडा बेच दिया। उस धन से उसने बीज खरीदे, कर्ज चुकाया और घर का राशन लिया। अब हर सप्ताह मोती ऐसा ही अंडा देने लगा और हरिशंकर धीरे धीरे गरीबी से उबरकर एक ठीक ठाक किसान बन गया। वह प्रतिदिन मोती के सिर पर हाथ फेर कर कहता, तू मेरी किस्मत नहीं, मेरा सच्चा मित्र है। एक दिन उसका चचेरा भाई रघुनाथ शहर से आया। उसने देखा कि हरिशंकर के पास धन आने लगा है और बोला, सिर्फ एक अंडा क्यों, यदि हंस के पेट में कई सोने के अंडे हों तो। हरिशंकर घबरा गया। उसने कहा, नहीं, मैं मोती को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रघुनाथ हंसकर बोला, गरीबी की आदत मत डालो, अमीर बनना है तो जोखिम उठाना पड़ता है। धीरे धीरे हरिशंकर के मन में लालच का बीज अंकुरित हो गया। एक रात वह बहुत देर तक सोचता रहा, यदि मुझे सारे अंडे एक साथ मिल जाएं तो मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता हूं और पक्का घर बना सकता हूं। सुबह उसने मोती को अपनी गोद में लिया। मोती उसके चेहरे को चोंच से छू रहा था, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन लालच में अंधा होकर हरिशंकर ने मोती को मार दिया। जब उसने उसका पेट खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक साधारण शरीर। हरिशंकर जमीन पर बैठकर रोने लगा। मैंने अपने दोस्त को खो दिया, केवल लालच के कारण। गांव में यह बात फैल गई। लोग कहने लगे, लालच का यही परिणाम होता है। हरिशंकर फिर से गरीब हो गया। अब न अंडा था, न मित्र, न आशा। हर रात वह तालाब के किनारे बैठकर मोती को याद करता और सोचता, काश मैंने संतोष रखा होता। एक दिन उसने तालाब में एक छोटा सा सफेद पंख तैरता देखा। उसे लगा जैसे मोती कह रहा हो, तूने मुझे खो दिया क्योंकि तूने दोस्ती से अधिक धन को चुना। उस दिन हरिशंकर ने गांव के बच्चों को बुलाया और अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, जो हमारे पास है वही सबसे बड़ी दौलत है। लालच इंसान को सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है।